ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारी आज की विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है सुमन जी पवार, जो चाकूर जिला लातूर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के हमारे सुमन जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत स्वागत स्वागत। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम सुमन जी। सुमन जी बहुत ही एक्टिव लेडी है, बहुत अच्छे क्लास। अभी उसने अपना क्लास, लेडीज का क्लास लेते 5 से 6 क्लास खत्म किया योगा का, और 6 बजे अपना क्लास अभी 6:15 बजे शुरू कर रहे हैं। तो अभी परम पूज्य रामदेव बाबा हरिद्वार जाके आए हैं, वहाँ पे ग्रुप को लेके गई और बहुत ही एक्टिव है। एक कॉन्वेंट की प्रिंसिपल भी है। तो और बहुत सारा वो ज्ञान हासिल करना चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ में बाटी भी कभी भी रेडी रहती है। कल इतने बोलने के बाद में बिल्कुल सर लेती बोले क्लास, अभी भी आज भी क्लास होने के बाद क्लास के लिए रेडी है। ये समर्पण भाव उनमें है। तो मैं त्रिवेणी संगम की ओर से पुनश्च राजू डांगे सुमन जी का स्वागत करता हूं। हमारे आनंद मल सर भी एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर स्क्रीन पे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते, पहले हमारे आनंद मल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद सुमन जी से शुरू करेंगे। आनंद मल सर। ओम अरहम। ओम ओम। धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने कहा, सुमन जी एक बहुत ही एक्टिव सक्रिय ट्रेनर और बीच बीच में हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते रहती है और अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर क्लियर करते हुए बहुत ही अच्छे से प्रयोग करवाती है। तो मैं भी तीनों संस्थाओं की तरफ से सुमन जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुमन जी का स्वागत। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। ओवर टू यू। सुमन जी स्टार्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, परम सत्ता को नमन वंदन। आदरणीय आनंदमल सर, जो इतना निरंतर योग क्लास चलाते हैं, 5:30 बजे से स्टार्ट करते, मेडिटेशन का क्लास, फिर वीडियो तैयार करके वीडियो भी बना के देते हैं। तो इतना कितना बड़ा पुरुषार्थ है, और सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले उठ के इतने एज में इतना काम करते, हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, शून्य के बराबर है। तो आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार, धन्यवाद। और आदरणीय राजू डांगे सर, उनका भी बहुत बड़ा समर्पण है। कल तो इतना अच्छा क्लास था, मैं वहां से क्लास होने के बाद घर तक आ रही थी, तो चलते चलते मेरा मेडिटेशन हो रहा था। इतना सुंदर सर बात कर रहे थे, बता रहे थे इतना महत्वपूर्ण। तो ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं चल रही हूँ, ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं ध्यान में ही हूँ, वो सुन रही हूँ बैठ के। इतना मतलब शब्द ही नहीं है बोलने को, इतना सुंदर सर का कल का क्लास हुआ, मैंने पूरा देखा, बहुत ही अच्छा। तो आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट सर, हृदय की गहराई से आभार, धन्यवाद जो धन्यवाद। मुझे क्लास लेने का मौका भी दिया। और त्रिवेणी संगम को भी मेरा प्रणाम, जो निरंतर चलता रहता है, हमेशा चलता रहे, चरैवती कभी न खंडित हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आदरणीय अलका मैडम, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमन वंदन। योग क्रांति के सूर्य स्वामी जी महाराज, इनको भी नमन वंदन प्रणाम। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी, इनके चरणों भी नमन वंदन। और साध्वी देवप्रिया जी, हम सबकी जो मुख्य है केंद्रीय प्रभारी, महिलाओं का संगठन करने वाली, उनको भी नमन वंदन। और जो भी भाई बहन साधक जुड़े हैं, उन सबको हृदय की गहराई से मेरा नमन वंदन और सभी का अभिनंदन, स्वागत है। तो त्रिवार ओमकार के साथ आज का
ये क्लास चालू करते हैं ओंकार ध्वनि करते हुए। नाभि से अ का उच्चारण करेंगे, उदान प्राण ऊ से, कंठ से ऊ का और मस्तिष्क में म का भ्रमण करते हुए त्रिवार ओंकार का उच्चारण। योगिक प्रार्थना है, उसके बाद आगे का सेशन लेंगे। पहले वार्म अप एक्सरसाइज लेंगे खड़े होके, को तैयार करने के लिए, सर्दी भगाने के लिए, और फिर प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। योग प्राणायाम और आसन अलग अलग सभी लेंगे, जो डेली सभी को करना चाहिए उस टाइप से। आंखें बंद करते हैं सहजता से, उस ईश्वर शक्ति को जगाने के लिए ओंकार का उच्चार करते हैं, और खुद को एक्टिवेट करने के लिए, सभी चक्रों को जागृत करने के लिए त्रिवार ओंकार का उच्चारण। लंबा श्वास भरना है। अ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष मृत्योर्मोक्षमामृताम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमाम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, सभी को वंदन नमन। पुनश्च एक बार त्रिवेणी संगम को प्रणाम। ओम। तो सभी अभी आप अपनी जगह पे खड़े हो जाना है वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले करेंगे जॉगिंग, जगह पे दौड़ना है, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जो वृद्ध है, जिनको नहीं होता है, घुटनों का दर्द है, तो आराम आराम से करना। बाकी जो डेली अभ्यास करते हो ऐसे स्थिति में कर सकते हैं मध्यम गति से। ये हो गया पहला। पहले 12 वजह से योगिक जॉगिंग अभी स्वामी जी ने और 5 ऐड कर दी। ये दूसरा, पैरों के साथ हाथों की भी मूवमेंट करनी, लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। ये 12 प्रकार के योगिक अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर का रक्ताभिसरण हमारा सुचारू गति से हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। फिर ये तीसरा अश्वचार, ऐसे कर सकते हैं ज्यादा एज वाले ऐसे। और जो अभ्यास है उनके थोड़ा सा जंप करते हुए घुटनों के लिए जानु शिरासन, ऐसे यथाशक्ति। ऐसे पूरा पेट भी सकते हैं एक साइड में। सर दिख रहा है पूरा? बिल्कुल दिख रहा है। और चौथा आगे का, ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सांस भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे। हर बार आगे आते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ना है।
डीपर ब्रीथिंग के साथ करना है। यह अभ्यास करने से ऑक्सीजन का इंटेक हमारे शरीर में बढ़ता है, लंग्स फेफड़े हमारे सशक्त हो जाते हैं। छोड़ दीजिए। राइट साइड से राइट हैंड उठाना है, बाई साइड से नीचे बंद होना है साइड में। जिनको वेट लॉस कर रहे हैं वो ये गति ज्यादा टाइम कर सकते, फास्ट फास्ट। ऊर्ध्वाधर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पादहस्तासन। करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास। आगे वाला अपना बेंड है, पीछे वाला स्ट्रेट। ये सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है कमर के लिए, पूरे बॉडी का पूरा अभ्यास हो जाता है इसमें। कोणासन, दोनों हाथ शोल्डर के दाहिने समांतर, बाएं हाथ से दाहिने पैर के टोच को टच करना है, देखना है ऊपर, नजर दूसरे हाथ की ओर, जो हाथ ऊपर जाना है। विश्राम, ऊर्ध्वगामी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 11, 13, 14, 15, 16। आराम आराम से कर सकते हैं, ज्यादा एज वाले ऐसे जो अभ्यास थे उनके लिए दो शुरू, एक दो एक। ज्यादा टाइम भी कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा ले रहे। 12 बार योगिक, जॉगिंग का लास्ट का प्रकार है, हाथ के अपोजिट पैर के पीछे। स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग 2 घंटा चलने का इतना वॉकिंग में लाभ मिल जाता है। पैर को ऐसे करना है, अपोजिट हाथ से बायां पैर दाहिना हाथ, हाथ से भी कर सकते हैं। हाथों के लिए करेंगे, एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ घुमाने का पैसे दोनों हाथ से एक साथ भी कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। करेंगे गर्दन के लिए, खड़े होके सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, सामने। अभी गर्दन को श्वास भरते हुए दाहिनी साइड में ले जाना है, छोड़ते हुए सेंटर, बाएं साइड, श्वास को खाली करते हुए सेंटर। इतना अभ्यास गर्दन के लिए डेली कर लिए तो गर्दन का बेल्ट जो लगा के घूमते हुए लगाने की जरूरत नहीं होती।
अब गर्दन को शोल्डर पे टिकाना है, दाहिने शोल्डर पे से कान का स्पर्श कंधों से हो। करेंगे ग्रीवाचरण, जिसके गर्दन में दर्द हो पूरा चक्र नहीं करना, आधा इतना ही करना है, पीछे से आगे तक पूरा आगे का राउंड नहीं करना है। ग्रीवाचरण जो स्वस्थ है संपूर्ण उनके लिए, आंखें खुली करके करीब करने से आंखों का भी अभ्यास हो जाता है, चक्कर भी नहीं आते। दूसरी साइड से भी सूर्य नमस्कार करेंगे 2-3। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्वसंचलन, छोड़ते हुए पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्वसंचलन, पादहस्तासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, ऊपर एक कोनिया मिलाकर प्रणाम। ओम रवये नमः। 2-3-4-5-6, कमर का हिस्सा ऊपर, 7-8, एड़ियां पीछे लगी हुई सटी हुई, 9-10-11-12। ओम आदित्याय नमः। 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12। विश्राम बैठ जाए। ठंडी में भी इतना पसीना आ जाता है, तो डेली अभ्यास ही करना चाहिए। हाथों के सूक्ष्मासन करके लास्ट में प्राणायाम का, दोनों हाथों को सामने, उंगलियों के जॉइंट के लिए बाल को पकड़े जैसा, एक बार अंगूठा अंदर से एक बार ऊपर से। कलाइयों के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। गति का चयन अपने अपने शक्ति के अनुसार करना है। सांस भरते हुए छोड़ते हुए, साइड से भी। ऊपर पूरे शरीर को पूरा व्यायाम मिल जाता है। शोल्डर जॉइंट के लिए श्वास भरते हुए आगे कोनिया मिलाना है, छोड़ते हुए पीछे। 1-2-3-4-5। दूसरे साइड से 1-2-3-4-5। ये सूक्ष्म आसन दिखने में सूक्ष्म छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वो तो इसका ज्यादा लाभ होता है। करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। कौन से भी एक आसन में बैठ जाना है। सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिसमें सुख की अनुभूति होती हो। आंखें बंद करेंगे, श्वासों को नॉर्मल करना है। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे।
दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास को फेफड़ों में भरना है, उतनी ही सहजता से बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद है, मन सहज करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ाता है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने वाला यह अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। करते रहिए। सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, साइनस, एलर्जिकल कोई भी समस्या हो तो उसमें लाभ मिलता है ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से। हीट पैदा करता है शरीर में। अभी ठंडी काल में इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, मतलब 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन में तो टाइम कम रहता है तो 5 मिनट ही करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसी को रक्त शुद्धकारी प्राणायाम कहा गया है। डायफ्राम तक की श्वास को भरना है। स्टमक को और लंग्स को अलग करने वाला पार्ट हमारा डायफ्राम है, उस वहां तक की श्वास को भरना, वहीं से बाहर छोड़ना है। अभी नया और कोरोना की तरह वायरस आ रहा है। हमारा अगर शक्ति स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है हमारी, तो वायरस क्या, कोई भी वायरस आया तो भी हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए खुद को सशक्त बनाना है, खुद को फिट बनाना है। सुबह का 1 डेढ़ घंटा टाइम देके तो सभी के लिए बहुत जरूरी है सभी योगाभ्यास। डेली सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले तो उठना चाहिए। उठने में हमारा ये सब अभ्यास हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जो भी शुभ है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो मेरे भीतर मैं धारण कर रही हूँ। ऐसे मन में धारणा करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। मैं पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत हो रहे हूँ, ऐसे मन में भाव रखते हुए कर रहे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। विश्राम छोड़ दीजिए। भस्त्रिका में हमने ऑक्सीजन का अर्जन किया है, इनटेक किया है। कपालभाति में विकारों का विसर्जन करना है। हर एक प्रश्वास के साथ झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वासों को बाहर छोड़ना है और पेट अंदर जाता है, दोनों क्रिया एक साथ होता है। कपालभाति, स्टमक को स्ट्रोक लगाना है। आप सभी करते हैं, सभी को पता है। कपालभाति का अभ्यास करते रहिए निरंतरता के साथ। समर्पित श्रद्धा भाव से करने से डेफिनेट फायदा मिलता है। आंखें बंद करने से हमारा मन बाहर की ओर भी नहीं जाता, तो आंखें बंद करते हुए करना है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हमारे शरीर में कोई भी रोग, एवरी इनबैलेंस इन बॉडी इज अ डिसीज। हमारा जब त्रिदोष हमारे सम नहीं रहते, इनबैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में व्याधियां, रोग बढ़ने लगते हैं। तो कपालभाति इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम है।
कि सब कुछ संपूर्ण बॉडी बॉडी को बैलेंस में लाने वाला ये अभ्यास है कपालभाति। इसीलिए इसको किंग ऑफ प्राणायाम भी कहा गया है। कपालभाति करते रहिए। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है और हर एक प्रश्वास के साथ मेरे भीतर की जो भी व्याधि है, विकार है, अंधकार है, अशुद्धता है, अज्ञान है, अपवित्रता है, सब हर एक प्रश्वास के साथ बाहर 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 जा रहे, ऐसे मन में ध्यान करते हुए करना है कपालभाति प्राणायाम। जहाँ पे आपको दर्द है, पीड़ा है, वहां पे ले जाना है मन को। देखना है कि वहां का मेरा बीमारी कम हो रही है, वहां का दर्द मेरा कम हो रहा है, सभी टॉक्सिन्स, व्याधि, विकार बाहर जा रहे, नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे, ऐसे मन में शुभ भाव के साथ कर रहे हैं हम कपाल भाती का अभ्यास। जो सामान्य है, कोई रोग विशेष नहीं है, उनको 15 मिनट करने का यह अभ्यास कपाल भाती। जिनको कोई भी व्याधि है, उनको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, ज्यादा टाइम और बढ़ा सकते हैं। ज्यादा व्याधि वाले है तो एक एक घंटा भी कर सकते हैं। अगर श्रद्धा पूर्वक किया तो कपाल भाती प्राणायाम करने से कैंसर तक क्योर हो जाता है, लेकिन समर्पित भाव से करना चाहिए, उतना टाइम निकाल के। सुबह शाम डेली खाली पेट खाना खाने के 5 घंटे बाद शाम को भी कर सकते हैं कपाल भाती का अभ्यास। संपूर्ण हमारी बायोकेमिस्ट्री इससे अच्छी हो जाती है कपाल भाती का अभ्यास करने से। शरीर पे कहीं पे आई हुई गांठें डिजॉल्व हो जाती है अभ्यास करने से। बहुत सुंदर से भी कर रहे हैं। जो भी कर रहे विधि पूर्वक करना है। कोई नए हैं तो ऐसे यहाँ पे हाथ लगा के भी दोनों नासिका से हमारा श्वास बाहर जा रहा है कैसे चेक कर सकते हैं, और ये पेट पे भी एक हाथ ऐसे रख सकते हैं। जो ओवर वेट है, ज्यादा वेट वाले, उनका वेट कम होता है। जो कम वेट के हैं तो उनका भी वजन बढ़ता है। बॉडी के हाइट के हिसाब से मतलब वजन ही मेंटेन करता है कपालभाति प्राणायाम। हेमोग्लोबिन की कमी शरीर में, रक्त की आपतन म्हणजे कमतरता, वो भी बढ़ जाती है ये कपालभाति का अभ्यास करने से। स्किन डिसीज कोई भी हो, लिकोटर्मा, सोराइसिस, चेहरे पे दाग दाग धब्बे, वो सब खत्म हो जाते हैं ये अभ्यास करने से। इनबैलेंस इज अ रोग। हमारे शरीर में कोई भी इनबैलेंस यानी बीमारी, रोग है, और बैलेंस सब कुछ करता है ये कपालभाति प्राणायाम। सहजता से, दिव्यता से, पवित्रता से आंखें बंद करते हुए कर रहे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये हमारे पांचों प्राण स्वस्थ हो रहे, परिपुष्ट हो रहे, ऐसे मन में ध्यान करते हुए करना है ये प्राणायाम का अभ्यास। और हम शक्ति से ओतप्रोत हो रहे, ऊर्जावान हो रहे। वात पित्त कफे तीन दोष हमारे शरीर में जब बढ़ते हैं तो तब हम रोगी हो जाते हैं। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस बना के रखता है कपालभाति प्राणायाम। आज से करोड़ों वर्ष पहले स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा की है महर्षि पतंजलि ने। समदोषा, समाग्नि, शरीर की अग्नि सम हो, ठीक हो। समधातु, शरीर में सप्त धातुओं का सम होना। धातुओं का मल क्रिया यानी मल विसर्जन की क्रिया भी
ठीक से होती है तो मन में होती है शांति, प्रसन्नता, आनंद का भाव होता है, तो व्यक्ति खुद ही स्वस्थ और निरोगी हो जाता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपां करोतं प्रतिवं मुनि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपां करोतं प्रतिवं मुनिनम। पतंजलि ऋषि को यह हाथ जोड़कर नमन करने का अ, सूत्र है। योगेन चित्तस्य यानी योग करने से हमारी चित्त की शुद्धि हो जाती है। पदेन वाचा यानी व्याकरण से भाषा की शुद्धि होती है। करते रहिए कपाल भाती प्राणायाम। मलम शरीरम च वैद्यकेन। जब हमारे शरीर से मल निकल जाता है तो ये शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। फिर इसको बाहर के डॉक्टर की, बाहर के वैद्य की, औषधि की जरूरत नहीं होती। हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है, उसको जगाने का कार्य करना है हमें योग के द्वारा। हमारा शरीर औषध की फैक्ट्री है। जो रसायन केमिकल बाहर है, सब प्रोडक्ट वो सब हमारे भीतर भी है। तो योग अभ्यास से उसको जगाने का काम करना है। कपालभाति के बाद करना है बाह्य प्राणायाम। लंबा दीर्घा श्वास लेना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है, बाहर होल्ड करना है, लगाना है त्रिबंध। मलमूत्र के मार्ग को ऊपर खींचना है। ये हो गया मूल बंध। उड़ियान बंध पेट को पीठ की ओर लगाना है और हनवटी कंठकूट में लगाना है जालंधर बंध। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम में महाबंध हो जाता है। इसको मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की जो भी समस्या है, मूलव्याध संबंधी कोई भी, तो जड़ मूल से खत्म होता है निरंतर अभ्यास करने से। तो इसके करेंगे हम 3 से 5 चक्र बाह्य प्राणायाम। इसे द्रोण मुद्रा करते हुए करना है। दूसरा चक्र यथाशक्ति होल्ड करना है। जिनको हार्ट का, हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है। पीरियड में, महिलाओं ने पीरियड में और प्रेगनेंसी में यह अभ्यास नहीं करना है बाह्य प्राणायाम का और कपालभाति का। किसी का नया ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले का तो वो भी नहीं करना है। और एक चक्र करेंगे बाह्य प्राणायाम का। विश्राम छोड़ दीजिए। करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबा श्वास लेना है, पूरा बाहर होल्ड करना है। बाहर होल्ड करके पेट को अंदर बाहर ऐसे हिलाना है।
20 से 30 40 50 100 बार तक ऐसे पेट को अंदर बाहर हिला सकते हैं, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। जठर आग्नेय हमारी प्रदीप्त हो जाती है। हम जो खाते हैं उसे बनता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। भारी चीजें पचाने की ताकत मिल जाती है अग्निसार क्रिया करने से। पैरों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। दोनों पैरों की 10 उंगलियों को आगे नहीं छोड़ना है, पीछे छोड़ना है। लंबे समय तक एक आसन में बैठने से पैरों में चिपियां आ जाती है। अब पूरे टखने को आगे पीछे पूरा बल देते हुए करना है। अब टखने को ऐसे गोलाई में घुमाना है, छोटी उंगली का स्पर्श जमीन से हो। दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों की ताली। चक्रियासन करेंगे ग्रैंडिंग। दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए आगे जाते हैं तो पैरों की उंगलियों को स्पर्श करना है और पीछे पीठ की बल लेटने तक बड़ा शून्य बनाना है। महिलाओं के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। दूसरी साइड से भी दोनों पैर में फासला। करेंगे कटी संचलन का अभ्यास। त्रिकोणासन। अपोजिट पैर को टच करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नाक नासिका लगाने का प्रयत्न करना है। ऐसे भी तितली आसन करेंगे। 84 लाख आसन बताए गए, लेकिन जो मुख्य है स्वामी जी ने पैकेज बनाया हुआ 60 टाइप अभ्यास का, उनमें से ये डेली करने वाला अभ्यास का पैकेज। सभी के लिए आवश्यक है यह अभ्यास। वृक्क दोषों के लिए भी, महिलाओं के लिए ज्यादातर, जो लेडीज में मासिक धर्म की समस्या होती है उनके लिए बहुत आवश्यक है। पीसीओडी का प्रॉब्लम लेडीज को, महिलाओं को है तो उनके लिए भी। जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है करने से। पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है। तभी सूक्ष्म आसन में एड़ी से लेके चोटी तक विश्राम छोड़ दीजिए। पैरों की मसाज और खुद के दर्शन करना और लगाना है माँ। और एक बार वज्रासन के अभ्यास करेंगे। ऐसे मंडूकासन में आना है। श्वास को भरना है। शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास भरना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। नाभि के दोनों साइड में मुट्ठी और स्पाइन को पूरा ऐसे सीधा रखना है।
गर्दन नजर सामने ऊपर, सांस नहीं बनाना है। इसमें कपालभाति ये स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। स्किन को क्लीन अप करता है ये अभ्यास, और पेनक्रियाज हमारा अंदर से एक्टिवेट हो जाता है। और एक बार हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारी स्किन, तो इसमें चेहरे का भी अभ्यास किया जाता है। जैसे आंखें, पूरा फेस ऊपर की ओर रहता है। दूसरा, पहले बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिना हाथ। समत्व योग उचित, कोई भी काम कुशलता से करना ही योग है। कम करो लेकिन सही विधि के साथ करना है। आपको चेंज करना है। करेंगे शशंकासन। शशंकासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रणाम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए धरती माता को प्रणाम। समुद्र वसने देवी पर्वत वसने मंदरे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। सामस्पर्श समतोल, सामस्पर्श समतोल। छोड़ दीजिए साइड से हाथ नीचे। गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर पे बैठे हुए, दाहिना पैर ऊपर से। किडनी के पेशेंट के लिए मूत्र विकारों में सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है गोमुखासन। इसे बैठने से हमें नम्रता के भाव भी आ जाते हैं। जो घुटना ऊपर है वही पैर, हाथ ऊपर ले जाना है, पीछे से पकड़ने का प्रयत्न करना। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुचिता जी दिखा रहे हैं बैक साइड से। सभी परफेक्ट योगी हो गए ज्वाइन करने वाले डेली। अब दूसरे साइड से भी ये जीवन है, डेली रूटीन को चेंज करना चाहिए। अच्छी चीजें हमारे जीवन में उतारना चाहिए, सिर्फ सुन के वहां पे होल्ड नहीं करना है, जीवन में लाना है। जैसे यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पेट के बल के अभ्यास कर रहे हैं। भुजंगासन। कोहनियां जमीन से लगी हुई है। श्वास भरते हुए तुरंत बॉडी को उठाना है। गर्दन छाती तक कई भागों से ऊपर उठाना है। ये भुजंगासन का पहला प्रकार। रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए और एक बार करेंगे।
छोड़ दीजिए। दोनों हाथ छाती के नीचे, श्वास भरते हुए पीछे देखना है, तिर्यक भुजंगासन। बाएं पेट की एड़ी को देखना है दाहिने कंधे से ऊपर। छोड़ते हुए वापस हाथ बदलते हुए यही क्रिया दूसरे साइड से। बाएं पेट की एड़ी को देखना है पीछे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य शलभासन करेंगे। दोनों हाथ थाई के नीचे, ऐसे पैर को उठाना है कमर दर्द के लिए। मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा अभ्यास भुजंगासन, मर्कटासन, शलभासन। दोनों पैर एक साथ। धनुरासन। दोनों हाथ से टखने को, एड़ी को पकड़ना है, श्वास भरते हुए ऊपर। और एक बार करते हैं। छोड़ दीजिए। इसमें से साइड में भी पूरे पेट का मसाज हो जाता है। साइड की पसलियों का विश्राम, बालासन में से विश्राम। दो कठिन अभ्यास के बाद विश्रांति आवश्यक हो जाती है। आएंगे पिठ के बल। एक दो ही अभ्यास करेंगे, टाइम नहीं है तो। मेरुदंड के लिए ज्यादा जो आवश्यक है वो अभ्यास कर। मर्कटासन करेंगे। घुटने फोल्ड करना है, हाथ के अपोजिट घुटने दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजा पर पंजा, ऐसे। और स्ट्रेचिंग जो हो रहा है उसको महसूस करना है भीतर से। ध्यान लगाना है कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है। वापस श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए जाएंगे दूसरे साइड में। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है मर्कटासन, मंकी पोज। दोनों घुटनों में शोल्डर जितना फैसला लेना है, अंतर लेना है। दोनों हाथ साइड में। पहले वाला घुटना आगे, दूसरा घुटना पहले पैर के टखने पर, एड़ी पर। वापस दूसरी साइड से। कान का स्पर्श नीचे जमीन से हो इतना, गर्दन को साइड में से झुकाना है। विधि मेथड सही होना चाहिए। आप करते हो बोलते हैं, हम इतने दिन से कर रहे, कोई फायदा ही नहीं है। करेंगे पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को ऐसे पकड़ना है और पेट पर दबाना है। जिनको गर्दन की कोई समस्या नहीं है तो ऐसे नाक नासिका ऐसे घुटनों से लगा सकते हैं। दूसरे पैर से भी। दोनों पैर एक साथ।
और एक बार करेंगे पवन मुक्तासन। इधर मत करो, इधर मत करती। मैं इसे आगे पीछे उड़ भी सकती हूँ। सर्वांगासन करेंगे, एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर एक साथ। नो नमस्कार कौन बनाना है, जिनको वेरिकोज वेन आप मसल्स में दर्द रहता है, एडी में दर्द रहता है, तो वो भी अभ्यास कर सकते हैं। अर्धांगासन। सर्वांगासन, ब्लड का फ्लो पूरा हमारे हार्ट की ओर, ब्रेन की ओर आता है, तो इतने में आराम मिलता है, रिलैक्स होता है हमारा ब्रेन, हार्ट। सिर के बाल गिरना, आंखों पर चश्मा आना, जो सहजता से कर सकते हैं वही करना है अभ्यास को। स्थिरम सुखम आसनम, यथाशक्ति बने रहना है, होल्ड करना है। इसमें भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को पीछे ले जाना, हल्की तरह शरीर का सॉरी सॉरी, साइड में हाथ टेके उठना है, मैं जल्दी उठ गई, चल करेंगे आगे का अभ्यास। कर लो, करेंगे आगे का प्राणायाम। फुल से भी आसन में बैठ जाना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। व्यक्ति तितक्या प्रकृति, सबकी प्रकृति अलग अलग, हाँ लाऊंगी तिथे, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, आप मुद्राओं का चेंज बीच बीच में कर सकते हैं। पहले करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उदान प्राण हमारा गले में रहता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड टॉन्सिल संबंधी जो भी समस्या है उसको कम करने के लिए उज्जयी प्राणायाम। स्नोरिंग, नींद में घोरते हैं, ज्यादा ज्यादा आवाजें करते हैं, उनके लिए भी अभ्यास। जो बच्चे हकलाते हिचकाते बोलते हैं उनके लिए भी ये आवाज मधुर हो जाती है अभ्यास करने से। वोकल कॉर्ड को घर्षण करते हुए ध्वनि के साथ श्वास को भीतर भरना है, राइट नोस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। उज्जयी प्राणायाम करने से उदान प्राण हमारा एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने से जो ऊपर के पुर्जे, अंतिम श्वास तक हमारे दांत अच्छे रहते हैं, आंखें देखने की क्षमता रहती है, कान में सुनने की क्षमता रहती है, 100 साल तक जितना आयु है उतना। तो ये भी अभ्यास बहुत जरूरी, इसके करेंगे 3 चक्र उज्जयी प्राणायाम की। भरने के बाद ऐसे होल्ड करना है, जाल अंदर बंदर लगाते हुए। इसमें मूल बंद भी लगा सकते हैं। जब श्वास भर आती है तो राइट नोस्टल बंद करना, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना, और 2 चक्र करेंगे। गले को घर्षण करते हैं तो गले में ऐसे खराश होने लगती है, इसमें खांसी आती है, तो आपका सही हो रहा है।
बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। अभी स्लीप एप्निया की बीमारियां बहुत बढ़ रही है। नींद में श्वास का रुक जाना, देखो कितना भयानक, सुन के ही डर लगता है। किसी किसी को, अब मेरे भैया को लग गया था, स्लीप एप्निया हो रहा था उनको। 3 दिन एडमिट थे नांदेड़ में। मेरे भाई बड़े जो परली में रहते हैं, तो उनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन का मशीन दे दिया। जब भी जहां जाते हो, ट्रैवलिंग में हो, घर में हो, सोते हो, दिन में ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो ये ऑक्सीजन का मशीन सोबत ले जाना है, एक आदमी सोबत, कोई भी। तो ऐसा हो रहा था, उनका श्वास 1 मिनट में कितनी बार तो ऐसे बंद हो रही थी। सिर्फ ये प्राणायाम करने से चमत्कार ऐसा हो गया, उनका मशीन चला गया। उन्होंने लिया ही नहीं, 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद प्राणायाम शुरू कर दिया। इतना चमत्कार होता है करने से। श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से करना है। सिर्फ देख के सुन के थोड़ा सा किया, छोड़ दिया, कुछ फर्क ऐसा नहीं होता है। जिसको होता है उसको दर्द समझता है कि हाँ करना है, हमें करना है। जो म्हणतात ना, नाभीच्या देठापासून कर रहा है, म्हणजे करना ही करना है, तो डेफिनेट उसमें फायदा मिलता है। ये उज्जयी प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी ध्यानात्मक प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नाड़ी हमारी परिशुद्ध हो जाती है। 72, ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से नर्वस सिस्टम संपूर्ण स्ट्रांग हो जाता है। अनुलोम विलोम के अभ्यास से अष्ट चक्रों का जागरण होता है, 9 द्वारों का शोधन हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से घुटनों का दर्द कम हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे नाक से, फायदा हो रहा है पूरे शरीर में। इतना चमत्कारिक प्रभावशाली है अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो करते रहिए, श्रद्धा पूर्ण भक्ति से, भाव से, समर्पित भाव से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्टन, वायु मुद्रा लगानी है। तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाना है, ऐसे दोनों हाथों से कर सकते हैं ये प्राणायाम में। अंगूठे से राइट नोस्टन बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है। जब भी शुरू कर दे तो राइट बंद करके लेफ्ट से लेना है, और जब समाप्त करना है अंत में, तब भी यही सिस्टम। तो राइट बंद करके लेफ्ट से श्वास को भरना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। आध्यात्मिक अध्यात्मता की ओर जाने का मार्ग है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये करते करते मन एकदम सहज शांत करते हुए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रुकुटी मध्य में जहाँ पे तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे ध्यान को केंद्रित करते हुए करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में इतने अच्छे वातावरण में हम पूरे में कर रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। शुद्ध प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है, शरीर में जाता है, तो छोटे छोटे कोशिकाएं जहाँ पे ब्लॉकेज आया हुआ है वो खत्म हो जाता है। हार्ट में आए हुए ब्लॉकेज नष्ट हो जाते हैं। नेचुरल बाईपास हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबे टाइम तक अभ्यास करने से। डेली 15 मिनट करने से कुछ नहीं होता है। जिनको व्याधि है उनको आधा आधा 1 1 घंटा करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सिर के बाल झड़ रहे, गिर रहे, सफेद हो रहे, इसमें भी फायदा होता है। और दोनों हाथों के नाखून से घिसने से हमारे नाखून के और बालों के हार्मोन एक रहते, तो ये भी बाल बचाने में सहायता करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। हम जो लंबा श्वास लेते हैं तो डायरेक्ट हमारी ब्रेन में जाता है, और ब्रेन की सभी सिस्टम अच्छे से और कार्य करने लगते हैं। स्केलेटल सिस्टम, हमारा हड्डियों का ढांचा, नर्वस सिस्टम, नस नाड़ियों का सिस्टम पूरे अच्छे से, हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा। और जिस शरीर में जो ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, जिस शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक सही मात्रा में है, तो वहां पे कोई रोग व्याधि नहीं छुप सकती है।
हमारे ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हार्ट की, लंग्स की, या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बॉडी में इन्फेक्शन है, एलर्जी है, वो भी कम हो जाता है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ा सा टाइम है, मैं एक भजन का आनंद लेते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, बिनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, बिनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। आंखें बंद है, करेंगे भ्रमर ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। कान का दरवाजा अंगूठे से बंद है, 3 उंगलियां आंखों पर अलगत रखना है, 1 उंगली फोrehead पर करना है, महाप्राण ध्वनि। दोनों हाथ नीचे, उद्गीत का जप करना है। ओम। तेज हो जाना है, एकदम शांत हो जाना है, न श्वास ले रहे न छोड़ रहे, एकदम मौन हो जाना है। सभी देवतागण, हमारे पूर्वज हमें आशीष दे रहे। हमने एक्सरसाइज किए, सूर्य नमस्कार किए, आसन किए, प्राणायाम किए,
सभी हमारी व्याधियां धीरे धीरे खत्म हो गई है। संपूर्ण शरीर हमारा निरोगी स्वस्थ और सुंदर हो रहा है। सभी व्याधियां मिट गई है। खुद की शक्ति, उस प्राणाधार परमेश्वर की शक्ति, मन की शक्ति जब एक हो जाती है तो कोई रोग हमारे शरीर में शेष नहीं रहता है। सभी व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। दोनों हाथों को गर्म करना है। और गर्म हुई ऊर्जा उष्णता संपूर्ण चेहरे पर लगाना। हाथों में देखते हुए आंखें खोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। सिंह गर्जना करेंगे। वज्रासन में बैठना है। दिन भर जो गले में खराश, उसके लिए आंखें बड़ी करना है। जीवा बाहर निकालना है और जोर से शेर शेरनी की तरह दहाड़ना है। सब गुस्सा क्रोध गले की मसाज। सब गुस्सा तनाव स्ट्रेस सब चला गया। अभी हंसना है श्रद्धा से भक्ति से। घूमते हुए शांति का पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, वनस्पतय शांति, औषधय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो नमः। ओम शांति 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 ही। त्रिवेणी संगम को नमन। और एक ओम बार अरहं। और आपने ये क्लास लेने का मौका दिया तो आप सभी का, आनंदमल सर, अलका मैडम का, राजू डांगे सर का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार, धन्यवाद सर। और जो भी साधक भाई बहन, सुनलता हिप्पाड़ी जुड़ी हुई थी, मैंने देखा था, और भी जो जुड़े हैं सभी को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने दिया है। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के हमारे सुमन जी का हम आभार नाही व्यक्त। औषध नाही, गोळ्या हसत हसत वाजवा टाळ्या। वाह 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 वाह। ह्या तुमच्या करता है, आपके लिए ही। यही तो है कि क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन प्योर शुद्ध और ताली बजाने से बहुत सारे हमारी व्यक्ति विकार खत्म हो जाते हैं। गुड गुड गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सेशन आज का रहा। सुमन जी वेरी एनर्जेटिक, और सभी भजन भी हो गया, और उसके साथ में आसन प्राणायाम सब 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 मस्त मस्त। तो पुनश्च मैं इस त्रिवेणी संगम की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही कार्य आपके द्वारा होते रहे, यही प्रभु चरणी प्रार्थना। या कुछ जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जैन, जय जैन। क्वेश्चन रखने के लिए सुमन जी ने कुछ रखा ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से उन्हें समझा के पूरा ज्ञान देके ही हमें हमसे प्राणायाम योगासन करवाया है। बहुत बहुत सुंदर। और जो पूरा लिया है उन्होंने, एक पूरा पैकेज बोलते हैं वैसे उन्होंने पूरा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़िया, कर भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, जिज्ञासा समापन। नहीं होगी तो समापन की ओर बढ़ते हैं। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय आज सुमन जी ने योग आसन प्राणायाम पूरा अच्छे से व्यवस्थित बताया, लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब हाँ अपन जी। रेगुलर करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हर। ओम हरम। गुड डे टू